समीन की जिंदगी में बड़ी मुश्किल से सुकून वापस आया था। माजी के तल्ख वाक़यात, धोखे और तकलीफ़देह यादों से निकलकर समीन ने इदरान के साथ एक नई जिंदगी शुरू की थी, जहां उसे मोहब्बत, इज्जत और अपनायत का एहसास मिल रहा था। लेकिन लगता है कि किस्मत अभी समीन का इम्तिहान ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। माजी का एक भोला हुआ शख्स एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, और अगर शाजिल पाकिस्तान वापस आ गया तो समीन के लिए हालात एक मर्तबा फिर मुश्किल हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इदरान और समीन की मोहब्बत माजी के इस तूफान का मुकाबला कर पाएगी? क्या मारिया और कमाल अपनी साजिशों में कामयाब होंगे? और क्या शाजिल बैरून मुल्क से वापस आकर समीन की ज़िंदगी में दोबारा हलचल पैदा कर देगा? आज की वीडियो में हम आने वाली किस्त की मुकम्मल सूरत हाल, अहम किरदारों की चालों और मुमकिना मोड़ का तफसीली जायज़ा लेंगे। माजी का साया और शाजिल की फ़ोन कॉल। कहानी में सबसे अहम मोड़ इस वक्त आता है जब शाजिल बैरून मुल्क बैठे हुए एक बार फिर समीन से राब्ता करने का फैसला करता है। शाजिल शायद ये समझ रहा है कि वक्त गुजरने के साथ समीन उसकी पुरानी गलतियों को भूल चुकी होगी, लेकिन वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहा है कि शादी के दिन समीन के साथ होने वाला धोखा कोई मामूली वाक़या नहीं था। वो दिन समीन की ज़िंदगी का ऐसी ज़ख्मी याद बन चुका है जिसे वो शायद कभी भुला न सके। शाजिल काफ़ी सोच विचार के बाद समीन के नंबर पर फ़ोन करता है। जैसे ही समीन फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ शाजिल की आवाज़ सुनती है, वो एक लम्हे के लिए हैरान रह जाती है। उसे फ़ौरन माजी के तमाम वाक़यात याद आ जाते हैं। शाजिल अपनी गलती पर शर्मिंदगी ज़ाहिर करने की कोशिश करता है और समीन से सिर्फ एक मर्तबा बात करने की दरख्वास्त करता है, लेकिन समीन माजी की तरफ वापस जाने के लिए तैयार नहीं। वो शाजिल की कोई वजाहत सुने बगैर फ़ोन काट देती है। शाजिल दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर समीन उसका फ़ोन उठाने से गुरेज करती है। यहाँ समीन का किरदार बहुत मजबूत नज़र आता है, क्योंकि वो जानती है कि माजी को दोबारा ज़िंदगी में जगह देना उसके मौजूदा रिश्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए वो अपने दिल में फ़ैसला कर लेती है कि अब वो किसी भी सूरत शाजिल को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देगी। मारिया और कमाल की माँ की साजिश। दूसरी तरफ घर में मारिया और कमाल की माँ अपनी अपनी चालें चलने में मसरूफ़ है। इदरान ने समीन की वालिदा के इलाज के लिए एक अच्छे हस्पताल का इंतज़ाम किया, जिस पर समीन और उसके घर वाले इदरान के शुक्रगुजार हैं। लेकिन कमाल की माँ को इदरान की ये मदद बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मौका देखकर तंजिया अंदाज में कहती है कि इदरान ने इलाज पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है और इतने बड़े हस्पताल में इलाज करवाना कोई मामूली बात नहीं। बज़ाहिर ये सिर्फ एक आम जुमला लगता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक सोच छुपी हुई है। वो गेवर साहब के जहन में ये बात डालना चाहती है कि इदरान समीन के घर वालों पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ऐसी बातें अक्सर ख़ानदान में गलत फहमियाँ पैदा करने का सबब बनती है, और यही चीज़ आने वाली किस्तों में बड़े तनाज़े की बुनियाद बन सकती है। मारिया का समीन के खिलाफ नया वार। मारिया भी खामोश नहीं बैठती। वो समीन के करीब आकर बज़ाहिर हमदर्दी के अंदाज में ऐसी बातें करती है जिनका असल मकसद समीन के दिल में अपनी बहन अशना के बारे में शक पैदा करना है। मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि साली और बहनोई का रिश्ता बहुत हसास होता है, इसलिए उसे अपनी बहन पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ समीन मारिया की बातों में आने के बजाय समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो वाज़ेह कर देती है कि उसे अपने शौहर इदरान और अपनी बहन दोनों को ज़ाहिर करने के लिए तैयार नहीं, पर मुकम्मल एतमाद है। ये जवाब मारिया के लिए यकीनन मायूस कुन होगा, क्योंकि इसका मकसद ही समीन के दिल में शक पैदा करना था। लेकिन फ़िलहाल समीन ने मारिया की इस चाल को नाकाम बना दिया है। कमाल और शाइला का ख़तरनाक मंसूबे। दूसरी जानिब कमाल की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। कमाल अब शाइला से जान छुड़ाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसके इरादे सिर्फ जज्बाती नहीं
بلکہ مالی فائدے سے بھی جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کمال اپنے دوست سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے مشورہ کرتا ہے کہ کس طرح شائلہ کی جائیداد اپنے نام کروائی جا سکتی ہے۔